दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम जल्दी जल्दी आपके सभी टॉपिक्स को कवर करा दें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये टॉपिक भी मैं पूरा का पूरा बेसिक से लेके चलने वाला हूं दोस्तों। जो 12th की ऐसे कौन से फॉर्मुलेज हैं जो बीच बीच में आते हैं और हमें बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब 12th वाली चीजें कहां से दोस्तों इतना याद रहेगा। और हो सकता है कि उस टाइम पे हमने इतना ध्यान नहीं दिया हो, पर यहां पे देना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने A to Z सब चीजें आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो ये पहला लेक्चर बहुत ही बेसिक से जाएगा। यहां पे फॉर्मुले लर्निंग ट्रिक, मतलब इसके जो भी फॉर्मुलेज होंगे उसके ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे लर्न करना है सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। बस आपको अच्छे से पूरा का पूरा लेक्चर सुनना है। ये लेक्चर अगर आपने पूरा का पूरा अच्छे से देखा तो इसके बाद के सभी लेक्चर समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। पर अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो इसके आगे के लेक्चर दोस्तों समझेंगे नहीं। अब चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं कोई आपको यहां पे थियरी की तरह चीजें नहीं लेके जाऊंगा। मैं यहां पे उतनी ही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी चीजें समझ में आए। तो आपको यहां पे देखो, यहां पे L फॉर लैपलास दिखाई दे रहा है। तो जो हम लैपलास 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 दिखाई दे रहा है, तो ये आपको सबसे पहला ये डेफिनेशन है। पर ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, और इसको चाहिए तो एक दो बार आप लिख लो। देखो यहाँ पे L ऑफ दिखाई दे रहा है, F ऑफ t ये फंक्शन है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to infinity e रेज टू माइनस एस टी। और यहां पे दोस्तों जो भी यहां पे फंक्शन दिया होगा वो यहां पे आपको लिखना है, और साथ में क्या लिखना है दोस्तों, dt। तो आप एक से दो बार इसे लिख के एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का स्टार्टिंग आपको इस तरह से करना होगा। पर अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं भी याद है तो टेंशन मत लेना, बस फॉर्मूले अगर याद है तो भी इस टॉपिक में आप बहुत ही वजह से बहुत ही मजे के साथ ये टॉपिक कवर कर लोगे। तो यहाँ पे लैपलास आपको दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू क्या है दोस्तों, इंफिनिटी है। ई रेज टू क्या है दोस्तों, माइनस एस टी है। आप एस टी बस से याद कर सकते हो, एस टी, और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ टी, और यहाँ पे क्या है डी टी है। ये पूरे का आंसर क्या है दोस्तों, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। अब दोस्तों यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम अलग अलग फॉर्मुलेस को हम डिराइव इसी के हेल्प से करेंगे। जैसे यहाँ पे एल लैपलास ऑफ के है, अगर समझो इसका मुझे फॉर्मूला पता करना है तो मैं यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से उस फॉर्मूले के हेल्प से आप यहाँ पे ये डेरिवेशन कवर कर सकते हो। अब देखो आपको उस फॉर्मूले का फॉर्मूला आपको याद था, 0 टू क्या था दोस्तों, इंफिनिटी, ई रेज टू क्या था दोस्तों, माइनस एस टी, और वहां पे क्या था दोस्तों, एफ ऑफ टी। जो यहाँ पे जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया होगा वो यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पे k दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, k, और साथ में क्या लिखेंगे दोस्तों, dt। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो k वाला टर्म है इसको बाहर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dt। अब देखो k हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, देखो पूरा बेसिक से चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होगा दोस्तों, ई रेज टू एक्स ही होता है। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स लिखूं तो ई रेज टू जो भी दिया है वो मैंने लिख दिया, बट रूल वाइज ई रेज टू एक्स होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या आया दोस्तों, ई रेज टू माइनस एस टी, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो ये ई रेज टू टी होना चाहिए था, बट उसके साथ कौन सा टर्म आ गया, माइनस एस। तो इंटीग्रेशन में हम उस टर्म को क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड में लेकर आते हैं। वही अगर ये डेरिवेटिव होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोस्तों ये हमने इसको डेरिवेटिव में हम यहाँ पे हमने डिवाइड में हम लेकर आए, यहाँ पे टी के आगे जो टर्म था उसको हमने यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया। अब यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों, इंफिनिटी टू 0। देन यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो गया, के। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको ये लिमिट इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, पुट करना है। जहां जहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी है। तो ई रेज टू, अगर इंफिनिटी यहाँ पे अगर मैं पुट कर रहा हूं तो इंफिनिटी इंटू एस, इसका आंसर इंफिनिटी ही होगा, और यहाँ पे माइनस एस नीचे है। देन माइनस लेंगे, अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ई रेज टू, अगर मैं यहाँ पे टी की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं तो 0 इंटू एस, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। माइनस लेना तो ले लो, वैसे तो 0 को प्लस एंड माइनस नहीं रहता। देन यहाँ पे क्या है नीचे, माइनस एस। अब दोस्तों अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के, और इंफिनिटी ई रेज टू माइनस इंफिनिटी का हमेशा आंसर दोस्तों 0 रहता है, 0 बाय माइनस एस, एंड माइनस माइनस दोस्तों प्लस, एंड ई रेज टू समथिंग, ई रेज टू 0 कभी अगर दिखाई दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, एस। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दोस्तों के आएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और दोस्तों ये क्या आएगा, 1 बाय एस। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, के बाय एस। आपको कोई भी स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। जस्ट मैं बता रहा हूं कि प्रूफ किस तरह से आप प्रूफ निकालोगे।
तो दोस्तों यहाँ पे देखो एल ऑफ के का आपने वैल्यू निकाल दिया, कितना निकाला, 1/k/s निकाला, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पे इससे आपको एक कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, अगर सपोज इनकेस अगर यहाँ पे 1 है, अगर सपोज यहाँ पे 1 है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एल ऑफ 1, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, के की जगह पे क्या आ जाएगा 1/s, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये फॉर्मूले याद है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे हमने सभी फॉर्मूलेस लिखे हैं, ये पूरे के पूरे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। आप अभी थोड़े देर के बाद जैसे मैं ये लेक्चर ये यहां से अगर 5 मिनट के बाद देखो, ये पूरे फॉर्मूलेस आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है दोस्तों। देखो यहाँ पे दिखाई दे लैप्लास ऑफ के, लैप्लास ऑफ के का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, अभी आपने याद किया k/s। लैप्लास ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, 1/s। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले में भी 1 है, ये दोनों फॉर्मूले में भी 1 है, फॉर्मूला पढ़ लो, लैप्लास ऑफ e⁻at, लैप्लास ऑफ e⁻−at। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां पे 80 है, जहां पे 80 है दोस्तों, a दिखाई दे रहा है, a का उल्टा क्या होता है, -a, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, s-a। वहीं दोस्तों यहाँ पे -a दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, -a का उल्टा क्या होगा, +a। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले याद हो गए। अब दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। अब देखो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले कवर करेंगे। अब ये दोनों फॉर्मूले कवर करते टाइम याद रखना, जहां पे भी साइन कॉस अगर आता है तो स्क्वायर फॉर्म में रहता है, जैसे यहाँ पे s है ना, तो यहाँ पे s स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, ये बस दिमाग में रखे रहना। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो s² + a² है, यहाँ पे भी दोस्तों s² + a² है, दोनों में साइन कॉस दोनों में। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि एक में s आता है और एक में a आता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अभी रिसेंट में बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस आपको पता होगा, बिग बॉस में सिस्टम है, ये जो सिस्टम है वो किसके ऊपर भारी हो रहा है दोस्तों, अविनाश के ऊपर। तो आपको दिखाई दे रहा है सिस्टम किसके ऊपर भारी है, अविनाश के ऊपर। अब अविनाश का स्पेलिंग किससे आ रहा है, ए से, तो यहाँ पे दोनों में से सिस्टम कौन सा है, ये, तो मतलब किसके ऊपर भारी है दोस्तों, अविनाश के ऊपर। तो फॉर्मूला याद हो गया ए, तो याद रखना इस तरह से अगर कभी आया तो इसके ऊपर क्या आएगा, ए। और दोस्तों ये देखो कॉस है, कॉस के स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता है दोस्तों, एस आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका याद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, सेम फॉर्मूले, देखो मैं लिख रहा हूं a s² a², यहाँ पे s सेम। देखो साइन में फिर से वही सिस्टम किस पे भारी है, अविनाश पे, एंड कॉस के लास्ट में s आता तो s। बट दोस्तों यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसलिए फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस में। देखो ये दोनों हाइपरबोलिक फंक्शन है, देखो साइन 80 नहीं है, साइन h 80 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे cos h 80 दिखाई दे रहा है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब दोस्तों ये देखो, ये यहाँ पे इसके दो फॉर्मूलेज हैं, दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, नीचे क्या आएगा, sn+1, यहाँ पे भी क्या आएगा, sn+1, यहाँ पे दोस्तों n फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n+1। वो मैं बताऊंगा कि कब हम ये फॉर्मूला लेंगे, कब ये फॉर्मूला लेंगे, वो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा, बट आपको अभी जस्ट पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला भी बहुत इजी है। देखो ये फॉर्मूला कुछ e⁻at की तरह दिख रहा है, तो e⁻at का फॉर्मूला क्या था, हमें पता है s-a। और दोस्तों बस पर यहाँ पे e⁻at नहीं है, यहाँ पे c है, c⁻at दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लेंगे, बस इसके आगे क्या लेंगे, log c। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा याद हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले, ये देखो 12 टाइप फॉर्मूलेस हैं, इसकी भी जरूरत बीच बीच में पड़ेगी, पर ये फॉर्मूले लिखने के पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। जहां पे साइन और कॉस आ जाए, साइन और कॉस आ जाए तो उसका आंसर साइन प्लस में आएगा। जहां पे दोस्तों कॉस और साइन आ जाए तो उसका आंसर साइन माइनस में आएगा। अब कैसे, देखो यहाँ पे साइन कॉस, कॉस साइन, तो देखो साइन कॉस है तो आंसर, मैंने क्या बोला, साइन। देखो यहाँ पे आपने, एक मिनट आपको याद कराते टाइम लिखता हूं, देखो यहाँ पे साइन कॉस है तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन प्लस में, मतलब यहाँ पे एक साइन आप लिखोगे, ऐसा ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे आप साइन लिखोगे, ऐसा ब्रैकेट है, पर दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस। वही अगर समझो ये कॉस और साइन है, पहले कॉस है फिर साइन है, तो सेम ऐसे ही रहेगा, साइन ब्रैकेट है, यहाँ पे भी साइन है दोस्तों, ब्रैकेट है, बट ये क्या है, माइनस में। तो अगर आपने ये हिंट रखा है, साइन कॉस, साइन साइन प्लस में, कॉस साइन, साइन साइन माइनस में। अब दोस्तों ये देखो, ये दोनों के आगे यहां पे क्या आएगा दोस्तों, हाफ, यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, हाफ। और दोस्तों यहां पे
ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी। इस तरह से आपको ये दोनों फॉर्मूलेस याद रखने, बीच बीच में इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, इसलिए पता होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे, अब ये दोनों कॉस कॉस है, कॉस कॉस का कोई दिक्कत नहीं है, कॉस कॉस का कॉस में ही आंसर आता है, कॉस कॉस दोनों का कॉस में ही आएगा। बट अगर दोनों देखो यहाँ पे दोनों सेम है तो कॉस कॉस में आएगा, यहाँ पे भी दोनों सेम है पर साइन साइन है तो यहाँ पे भी कॉस कॉस में ही आंसर आएगा, यहाँ पे भी देखो कॉस कॉस में ही आएगा। पर अगर ये देखो कॉस कॉस है तो कॉस कॉस में अगर आंसर है तो प्लस है, देखो कॉस है इसलिए प्लस है, पर अगर दोनों अगर साइन साइन है तो दोनों अगर सेम है तो आंसर कॉस में ही आने वाला है, पर साइन है तो क्या आएगा बीच में, माइनस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे वही सेम आप लिखोगे, यहां पे भी सेम है। अब यहां पे a प्लस बी, ए माइनस बी, यहां पे भी दोस्तों क्या a प्लस बी, ए माइनस बी। अब दोस्तों यहां पे आगे हाफ, यहां पे भी आगे हाफ। बस एक चीज याद रखना, जहां पे भी साइन साइन आता है, जहां पे भी साइन साइन आता है वहां पे माइनस साइन क्या आएगा, बाहर। अदरवाइज ये अगर आप माइनस बाहर नहीं ले रहे हो तो ये दोनों को उल्टा कर दो, इतना कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरे फॉर्मूलेस मैंने आपको याद करवा दिए। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये दोनों फॉर्मूलेस मैंने इसके पहले भी आपको याद कराया है। देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है दोस्तों 1 माइनस कॉस टू थीटा, क्या फॉर्मूला 1 माइनस कॉस टू थीटा, साइन स्क्वायर है तो माइनस में अपॉन 2, वही सेम फॉर्मूला ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो दोस्तों क्या आएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। अब दोस्तों यहाँ पे क्यूब वाले फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट बीच बीच में पड़ेगी तो 1/4, और यहां पे भी दोस्तों 1/4। और एक पोयम गाना है, क्या पोयम रहेगा दोस्तों, 3, पोयम कहां से स्टार्ट होगा 3 से, तो यहां पे क्या आएगा 3 साइन थीटा। देखो पोयम क्या है 3 साइन थीटा, बाद में पोयम गाते टाइम 3 को बीच में ले लेना है तो कैसे पोयम बोलोगे, साइन 3 थीटा। देखो 3 साइन थीटा, पहले 3 स्टार्टिंग में बोल रहे, फिर 3 को बीच में तो साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब दोस्तों अगर ये साइन है तो आपको पता है माइनस आएगा, कि हमने यहाँ पे भी माइनस लिया है। वही यहाँ पे भी सेम पोएम करना है पर कॉस के टर्म में 3 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस 3 थीटा। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कॉस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये किस में आएगा प्लस में, हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो साइन, ये देखो ये हाइपरबोलिक के 2 फॉर्मुलेस हैं जो आपको यूज होंगे, यहाँ पे भी सेम है e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2, e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। कॉस है तो प्लस, साइन है तो माइनस, याद हो गया। बस एक बार आप इसे लिख लो। देखो ये सब चीजें अगर नहीं पता है तो जब लेक्चर के बीच में अगर आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अब देखो हम लैपलास को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक लैपलास बता रहा हूं, देन इसके बाद जब मैं इतनी चीजें आप याद कर लो, देन इसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो सभी चीजें आपको समझ में आएगी। बेसिक लैपलास कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूं। अगर सपोज यहाँ पे एल टी स्क्वायर है तो दोस्तों इसमें से मैंने एक फॉर्मूला दिया है आपको, एल टी रेज टू एन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1। जब भी यहां पे जो नंबर्स है दोस्तों, मैंने बोला ना कि उसके 2 फॉर्मुलेस हैं, यहां पे देखो मैंने इसके 2 फॉर्मुलेस दिए, दिखाई दे रहा है, देखो टी रेज टू एन, टी रेज टू एन। मैंने बोला था कि थोड़ी देर वेट करो मैं बताऊंगा। जब भी जो नंबर्स है दोस्तों वो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में आ रहा है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। पर अगर समझो दोस्तों अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2/3 आ रहा है, 4/5 आ रहा है, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। तो अभी मेरा नंबर जो है दोस्तों वो फ्रैक्शन में नहीं है, मेरा नंबर फ्रैक्शन में है क्या नहीं है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल, और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा एस एन प्लस 1, एन प्लस 1 मतलब मेरा एन कितना है 2 है, तो 2 + 1 2 + 1। अब दोस्तों यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 होता है और s 2 + 1 कितना 3 हो गया। बस इसी में अभी आपको 2-3 साथ में देंगे, अभी अलग अलग मैं दे रहा हूं इस तरह से लैपलास। अब देखो ये लैपलास सॉल्व करते टाइम 4 पहले आप बाहर ले लो, और बस आप जिस तरह से आप डेरिवेटिव सॉल्व करते हो बस आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर की तरह हो गया, तो ये 4 ऐसे ही है, और यहाँ पे आपको इसका आंसर पता है लैपलास ऑफ टी रेज टू एन, तो क्या आएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल, और दोस्तों एस रेज टू एन प्लस 1, 2 + 1 मतलब क्या 3 हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन 3t है, तो आपको पता है कि साइन मतलब क्या होगा दोस्तों, सिस्टम। सिस्टम मतलब ऊपर क्या आएगा, फॉर्मूला ए। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3, तो ऊपर क्या आएगा 3। और आपको नीचे पता है कि अगर साइन और कॉस के अगर वैल्यूज आते हैं तो दोस्तों स्क्वायर फॉर्म में रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे अगर हाइपरबोलिक फंक्शन होता तो माइनस होता, और ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9। देन इसके बाद इसके बारे में तो आपको पता ही है, ई रेस टू यहाँ पे समथिंग है तो 1/s। अब देखो यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे क्या आएगा -2। अब दोस्तों यहाँ पे 1 ये भी देखो ई रेस टू समथिंग है तो यहाँ -2 है तो उसका उल्टा क्या आएगा +2। और ये वाला एक क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर आपको बताना है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो लैपलास ट्रांसफॉर्म का जितने भी फॉर्मुलेस की रिक्वायरमेंट थी, जितने भी बेसिक की रिक्वायरमेंट थी, कुछ बेसिक्स बाकी हैं जो मैं सम्स के बीच बीच में बताऊंगा, पर मैंने सब कुछ बता दिया। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जरूर अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करना, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।